हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पील ऑफ मास्क बनाने और लगाने का एक ऐसा तरीका जिससे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बिल्कुल निकल जाएंगे। हाय हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। कहिए कैसे हैं आप? अपने हाल चाल मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ आप लोगों के हाल चाल जानने के लिए। कौन सा आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नया किया है जिससे आपकी लाइफ में कोई ट्विस्ट आया है या आपको नई सीख मिली है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कहते हैं ना, सीखते रहना चाहिए। हर किसी के एक्सपीरियंस से सीखते रहना चाहिए। रोज़ नई चीज़ सीखो। रोज़ नई चीज़ जब आप सीखते हो ना, तो आपकी लाइफ को एक नया ट्विस्ट मिलता है। सीखते रहें। और आपको पता चली गया है, मैं हूँ अपनी सल्तनत में। आपको पता है मैं सल्तनत अपनी शॉप को बोलती हूँ। हरिथवी ज्योति के साथ ऊपर गया है घर फ्रूट लेने। फ्रूट क्योंकि आजकल बीमार हूँ तो डाइट मैंने सुधारनी शुरू कर दी है। अपने पे देखना, ध्यान देना शुरू कर दिया। हरिथवी वापस आ गया है। हरिथवी आ गया। हरिथवी से हाय। सो गाइज, आज कुछ खास नहीं है ब्लॉग में, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला था 2-4 दिन में हल्के हल्के लेके आऊँगी। खास है भी और नहीं भी। खास ये है कि आज के ब्लॉग में पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने जो शॉपिंग शॉप के लिए नहीं की है। थोड़ी सी दिखाऊँगी, ज़्यादा दिखा दी फिर एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है ना बंदे की। तो करवा चौथ के लिए मैंने नई शॉपिंग की है। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लेके आई हूँ मैं करवा चौथ के लिए, वो आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज चॉकलेट फेशियल, और बहुत नए नए ट्विस्ट के साथ। पील ऑफ मास्क किस तरह से लगाना है, सिंपल पील ऑफ मास्क नहीं है, उसमें भी एक ट्विस्ट है, ताकि आपके चेहरे के जो एक अलग सी रंगत मिले, जो नोज़ पे इस एरिया पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो बिल्कुल निकल आए। तो वो जो है ज़रूर देखिएगा पूरा। और एक बात बता दूं, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना चॉकलेट फेशियल, वो अब का नहीं है। तकरीबन 10-15 दिन पहले मैंने शूट किया था और आपके साथ नहीं शेयर किया था। एक्चुअली सच में बोलूँ तो आज मेरे पास कुछ था नहीं आपके साथ शेयर करने को। मैंने, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा तो अभी मैंने अपने आप को चार्ज किया, अपने आप को कि हाँ पैम्पर करना है। और बहुत टाइम बाद मैंने नेल पेंट अप्लाई किया है। कि होता है ना, थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से पैम्पर करो तो थोड़ी सी खुशी होती है। दैट्स वाई मैंने अपने आप को इस तरह से पैम्पर किया है। तो सोचा चलो अब कुछ है तो है नहीं है शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं शूट नहीं कर रही हूँ। हिम्मत ही नहीं होती काम करने की। काम ही मेरे जो 10 मिनट का काम होता है मैं आधा घंटा लगा देती हूँ करने में। तो वो मैंने आज शूट करके रखा था, वो आपके साथ आज शेयर करूँगी। उसको पूरा देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो चलिए फटाफट से पहले मैं आपको जो करवा चौथ की शॉपिंग है ना, उसका छोटा सा पार्ट दिखाती हूँ। सारा नहीं दिखाऊंगी, फिर कभी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाऊंगी ना। आज ही सारा दिखा दिया, फिर कल परसों क्या दिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये हैं प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी चूड़ियाँ जो छोटे बच्चों की हैं, क्योंकि अब नवरात्रि आने वाली है तो हम सब कंजक पूजा करेंगे। उसके लिए जो है कंजक का सामान चाहिए होता है, जिसके लिए ये मैंने छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ खरीदी हैं, बहुत ही प्यारी। और ये क्यूट क्यूट से जो है हेयर बैंड्स खरीदे हैं। हेयर बैंड्स मैंने इस बार थोड़े कम लिए हैं, क्योंकि मेरे पास पहले बहुत पड़े हैं, लेकिन ये मुझे वहाँ पर शॉप पर पड़े बहुत क्यूट लगे थे, इसलिए ख़रीद लिए। और उसके बाद चूड़ियाँ, सुहाग का सारा सामान लिया है। लेकिन चूड़ियाँ एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव होती हैं। और ये कुछ पीसीज ऐसे थे जो मुझे बहुत प्यारे लगे थे। और ये ब्रेसलेट्स टाइप कुछ पीसीज हैं जो मेरे पास पहले से अवेलेबल हैं। और उसके बाद अलग अलग तरह की मैंने चूड़ियाँ ली हैं, जो अभी खोल के निकाल के सजाना अभी बाकी है। मैं ट्राई करूँगी एक आध पीस आपको निकाल के दिखाऊँ। और बाकी फेस का सामान है, कुछ फेस पाउडर्स हो गए, फाउंडेशंस हो गई, बीबी क्रीम हो गई, सीसी क्रीम हो गई, लटकन वाली चूड़ियाँ, चूड़े, क्लचर्स, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम औरतें करवा चौथ पे ख़रीदती हैं। और करवा चौथ एक ऐसा कहते हैं ना त्यौहार होता है जिस बहाने से हम अपने लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं। नहीं तो कई बार तो मेरे जैसी बहुत कंजूस होती हैं जो वैसे ख़रीदती ही नहीं है कुछ भी। तो करवा चौथ पे जाके ऐसी छुटपुट सी चीज़ें खरीदेंगे। और ये कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा इन चूड़ियों में। ये अलग सा मरून सटल सा कलर है ना, तो इसमें अजीब सी तड़क भड़क है, शांति भी है, और मतलब बहुत ही प्यारा लगा। और ये कुछ नेल पेंट्स की नई कलेक्शन है जो मैं लेके आई हूँ। मैट में ये लेके आई हूँ, कुछ लाइट कलर्स अलग से लेके आई हूँ, रेड कलर बहुत सारा लेके आई हूँ। और ये कुछ नेल पेंट्स है जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं।
बहुत ही प्यारे। और उसके बाद ये करवा चौथ की थालियाँ, ये अभी मैंने कम क्वांटिटी में ली हैं क्योंकि इतना मुझे आइडिया नहीं है कि ये कितनी सेल होंगी, क्योंकि 200 के अराउंड होती हैं, तो कोई लेता है कोई नहीं लेता, तो इतनी सारी तो मैंने ले ही ली। और ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये सारी सेटिंग, ये देखिए कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं ये सेट। ये सारी जो सेटिंग है ना नए सामान की, वो सारी हरिथवी ने खुद अकेले की है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। उसने अपना दिमाग लगा के, अपने जुगाड़ ला के सारी सेटिंग की है। और फ्रेंड्स अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट फेशियल। और सबसे पहले फेशियल, आपको पता ही है पहला स्टेप जो होता है वो क्लींजिंग का होता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्लींजर ले लिया है। और क्लींजर लेके पहले तो मैंने फेस वॉश भी अच्छे से कर लिया था, उसके बाद क्लींजर लेके चॉकलेट की खुशबू, बड़ा मज़ा आया था मुझे ये करते हुए। तो ये कैमल कंपनी का था, ये पहली बार मैंने कंपनी यूज़ की है, पहली बार ही मैंने चॉकलेट फेशियल यूज़ किया। सच में बताऊँ तो पहली बार ही मैंने कोई ऐसा फेशियल यूज़ किया है, अदरवाइज़ मैं घर की ही चीज़ें जो होती हैं ना, मसूर दाल हो गई, बेसन हो गया, इन सब चीज़ों को यूज़ करके ही फेशियल कर लेती थी। कभी कभार मैंने एक लिया था अरोमा मैजिक का स्क्रब, और उसके साथ पेयर अप किया था VLCC का पैक, इन चीज़ों को मिला के मैंने फेशियल किया था 1-2 बार। अदरवाइज़ तो मसूर दाल लेके ही मैं मुंह साफ़ कर लेती हूँ। ये पहली बार मेरा दिल किया, क्योंकि शॉप पे इसकी ना बहुत सेल होती है, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो चॉकलेट फेशियल की डिमांड करते हैं, तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी करके देखती हूँ क्या अलग होता है। तो क्लींजिंग करके ही मुंह जो है बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया, और मुझे लग रहा था मेरा मुंह पहले ही साफ़ था। वैसे ही मेरा स्किन केयर रूटीन पार्ट है कि मैंने हफ्ते में वैसे तो 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार अपने फेस को साफ़ करना होता है। और उसके बाद बारी आती है स्क्रब की। फ्रेंड्स कई बार हमें लग सकता है कि ये क्या फालतू का टाइम है, इतना टाइम किसके पास है, जो हम हाउस वाइफ्स होती हैं हम सोचते हैं ये, लेकिन मुझे लगता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो 1-2 साल के थ्रू मैंने किया है कि अगर आप अच्छे से अपने फेस की ध्यान रखते हैं, देखिए हम हर बंदे का ध्यान रखते हैं, फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर पाते लेकिन हम फिर भी करते हैं, या हमारा शरीर गवाही नहीं दे रहा होता, हम थक भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम लेडीज़ करती हैं क्योंकि हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और अपनी फैमिली के लिए करने में हमें खुशी होती है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमें अपनी भी केयर रखनी चाहिए, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने फेस का भी ध्यान रखना चाहिए। अंदर से भी ग्लो जो है हमें लेके आनी है और ऊपर से भी हमें अपने स्किन को जो है ना वो टाइम देना ही देना है। इसलिए कम से कम हफ्ते में 1 बार अपने फेस को अच्छे से क्लीन ज़रूर करें, फेशियल ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है आपने बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेने ने, घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली मसूर की दाल हो गई, चावल का आटा हो गया, हल्दी हो गई, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अपने फेस को जो है हफ्ते में 1 बार ज़रूर क्लीन करें। और स्पेशली मेरे जैसे जो हैं जिनके ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है या ऑयली स्किन है, उनके लिए तो ये रूटीन होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आज से 2 साल पहले मैं अपनी स्किन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। कहते हैं घर गृहस्थी में मैं फंसी हुई थी, सबके लिए कुछ ना कुछ करना, और उस जब अपना बारी आता था तो थक के बैठ जाती थी। क्योंकि आपको पता ही है मेरी लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ मुझे लगता है सबसे भद्दी लाइफ मेरी ही होगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां भगवान ने मुझे ब्लेसिंग्स के तौर पे दे रखी हैं और मैंने ब्लेसिंग्स को स्वीकारा हुआ है भगवान की कि कोई बात नहीं, चलो अच्छे दिन नहीं है तो बुरे भी नहीं रहेंगे। और बीमारी की वजह से भी आपके जो है स्किन ख़राब होती है, जैसे मेरे छाइयाँ पड़ गई हैं वीकनेस की वजह से, और अंदर नरिशमेंट नहीं होती, जैसे हम पूरी बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं। तो अभी ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मैं आपको पील ऑफ मास्क किस तरह से आपको लगाना है। ये मेरे पास VLCC का 7x अल्ट्रा पील ऑफ मास्क है, जिसको मैंने कॉफ़ी में मिक्स किया। मैंने 2 चम्मच यहाँ पे नेस्कैफ़े कॉफ़ी ले ली है, सिंपल जो हम घर में बनाते हैं पीने के लिए, और उसमें मैंने पील ऑफ मास्क को डाल दिया है और इसको मैंने कर दिया है अच्छे से मिक्स। और इस पील ऑफ मास्क को मैं लगाऊंगी। इससे क्या होता है, पील ऑफ मास्क में जो क्षमता होती है ना हमारी स्किन को साफ़ करने की पावर, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स पूरी तरह से निकल के बाहर आ जाते हैं। हमारी स्किन को ग्लो तो देते ही देते हैं, पूरी स्किन की जो गंदगी होती है ना वो निकल जाती है। और कभी मैं आपके साथ घर की ये जो सिंपल सी कॉफ़ी होती है ना, इसका फेशियल ट्राई करूँगी शेयर करने का, देखिएगा इतना अच्छा ग्लो आता है ना, माय गॉड, कॉफ़ी का पैक लगाने के बाद। और यहाँ पे आपने थोड़ी सी ना मोटी मोटी परत रखनी है, पतली परत नहीं रखनी है। और ध्यान से रखिएगा, लगाइएगा। अगर आपके फेस पे जैसे बहुत ज़्यादा बाल हैं, जैसे मेरे साइड पे ईयर्स के पास हैं, तो वहाँ पे ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि मैंने लगा लिया था और बाद में मुझे ना इसे उतारने में पेन हुई। अदरवाइज़ कोई भी पील ऑफ मास्क लगाने से, स्पेशली ये वाला,
फेस पे कोई भी पेन वगैरह आपको नहीं होती, लेकिन मेरे से गलती से क्या हुआ, जो हेयर्स आगे तो थे ना उन पे लग गया था, तो मुझे उतारने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। और यहाँ पे हरिथ्वी का चल रहा था कार्यक्रम साथ साथ मेरे, और हरिथ्वी मेरे को बार बार भूतू भूतू कह रहा था। और हम इसे 10 मिनट का टाइम देंगे और उसके बाद मुँह को खींच के देखेंगे, अगर तो आपको लगे कि उठना शुरू हो गया है, सूख गया अच्छे से, तो एक परत से पकड़ के ऊपर को जैसे इस तरह से फेशियल ये है पील ऑफ मास्क आप उतारना शुरू कर दीजिए और साइड से अब पकड़ के अच्छे से उतार दीजिए। अगर आप पतली लेयर लगाएंगे तो उसे उतारना थोड़ा सा जो होता है ना अनईजी होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ी सी मोटी लेयर लगाएं। फिर क्या होता है कि ये जो है ईजिली रिमूव होना जो है वो शुरू हो जाता है, जिस तरह से मेरा हो गया। लेकिन मुझे दिक्कत हुई मेरे से ना कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा केयरलेस होके लगाया था, तो हेयर्स पे लग गया, आईब्रो पे लग गया, तो वहाँ से उतारने में मुझे थोड़ी सी पेन हो रही थी, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो जब आप पील ऑफ मास्क लगाएं तो आप ध्यान से लगाएं कि कहीं पे आपके मतलब इधर उधर हेयर्स के एरिया पे ना लग जाए, अदरवाइज़ तो इससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। और अगर लग भी गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक टॉवल लेके उसको अच्छे से गीला करके वहाँ पे थोड़ा सा जो ऐसे ना रब करना शुरू कर दिया है, और जहाँ पे भी आपके पील ऑफ मास्क नहीं उतरा है वहाँ से ये हैंकी से जो है वो आराम से उतर जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो वैसे भी आप फेशियल जब भी करते हैं तो रात को करें, ये भी ध्यान में रखें, क्योंकि दिन में आप फेशियल करेंगे तो सन के कांटेक्ट में आएंगे, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। जो सन की रेज़ होती हैं फिर वो अंदर तक चले जाती हैं, और वैसे भी पोल्यूशन वगैरह होता है तो वो जो है स्किन को फिर ज़्यादा डैमेज करने का ख़तरा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो क्रीम लेके मसाज करना शुरू कर दिया। ये इसी फेशियल किट में आपको साथ में मिलेगी, और ये फेशियल किट तकरीबन 200 रुपये के पास थी, और इसमें 5-6 बार जो है आपका आराम से फेशियल जो है वो हो सकता है। मसाज मेरा कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है कि मैं इस तरह से करूँगी कि उस तरह से करूँगी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनलिस्ट तो हूँ नहीं। तो प्रोफेशनल में जो होते हैं ना, प्रोफेशन में लोग, वो उनका तरीका कुछ अलग से होता है, लेकिन मेरा तरीका ये होता है कि बस क्रीम लगाओ और अच्छे से मसाज करो तब तक जब तक वो क्रीम जो है वो स्किन में अब्जॉर्व नहीं हो जाती। और उसके बाद अब बारी आती है पैक की। तो पैक में से तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, और इसमें मुझे लग रहा था शायद मुल्तानी मिट्टी मिक्स की हुई है। इंग्रेडिएंट्स तो ऊपर नहीं लिखे हुए थे, लेकिन लगाने के बाद मुझे फ़ील हो रहा था, क्योंकि खुशबू आ रही थी उसमें से थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी की, और चॉकलेट की तो इतनी मतलब ज़्यादा डार्क वाली खुशबू आ रही थी ना कि जैसे मेरे जैसे लवर्स हैं चॉकलेट वाले वो तो टूट पड़े कि हाँ इसको ही खा लो, इतनी अच्छी जो है खुशबू आ रही थी। और पैक को आपने ब्रश वगैरह से मैं नहीं लगाती, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वो जो होता है ना पैक जो होता है थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इन चीज़ों को लेके मैं बहुत कंजूस हूँ। और एक डब्बी में से मैंने 5-6 बार जो है वो फेशियल कर ही लेना है, और हाथ से अच्छा तो कोई और चीज़ होती नहीं। तो फिंगर्स की हेल्प से आप फेस पैक को लगाएं, इसको 10 मिनट दें, आराम से सूखने दें। ये नहीं है कि पंखा बहुत तेज़ कर लेना है और बहुत तेज़ पंखे के नीचे जो आपको सुखाना है, ऐसा नहीं है। जितना पैक को टाइम देना है उतना दे, तभी उसकी जो आपको ना पूरी अच्छे से उसके जो गुण हैं वो मिलेंगे। और सूखने के बाद मैं पूरा फेस पैक को जो है पूरा ज़्यादा नहीं सुखाती हूँ, हल्का हल्का सुखाती हूँ, और उसके बाद हाथ गीले करके इस तरह से मसाज करनी है। और अच्छे से मसाज करते हुए जो है फिर 2-3 मिनट अच्छे से मसाज करनी है, और उसके बाद आपको जो है अपना फेस वॉश जो है अच्छे से कर लेना है। तो चॉकलेट फेशियल करने के बाकी फ़ायदे तो होते ही होते हैं, जो आपकी स्किन में ग्लो आता है वो तो आता ही आता है, लेकिन फेशियल करते टाइम जो खुशबू आपको कहते हैं मंत्रमुग्ध करती है ना, उसके जैसा तो कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये देखिए कितने अच्छे से फेस जो है मेरा साफ़ हो गया है। और इसके बाद एक कहते हैं क्रीम जेल थी शायद, ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसको शूट किए मुझे 10-15 दिन हो गए हैं। तो अभी शॉप पे बैठे बैठे मेरे को ज्योति ने आइडिया दिया, जब मैंने उसके साथ डिस्कस किया ना, मेरे पास आज कुछ नहीं है शेयर करने को, तो उसने बोला कि दीदी आप भाभी आप कुछ ना कुछ शूट करके रखते हो, आपके पास है नहीं है। तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि हाँ मेरे पास चॉकलेट फेशियल की वीडियो पड़ी है, जो मैंने नहीं डाली अभी तक, क्योंकि और वीडियोस थी, डिमांडेड रिक्वेस्ट थी, तो मैं और वीडियोस जो है वो पोस्ट करने में लगी थी, इसको मैंने छोड़ दिया था। तो अच्छे से अब आपने क्रीम की मसाज कर लेनी है। तो ये देखिए ग्लो कितने अच्छे से आ गया, और नाक कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है ना। सो गाइस आपने देख लिया कि मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो ट्राई किया चॉकलेट फेशियल, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चॉकलेट की स्मेल ही इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी तो चॉकलेट और कॉफ़ी जो है वो फेवरेट है।
और पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के दिनों में, स्पेशली कॉलेज के डेज में तो मेरी कॉफ़ी जो थी वो जान थी। और चॉकलेट तो मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है मुझे कितनी पसंद है। तो उसका फेशियल आपने देख ही लिया कैसे करते हैं, तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई करें। और कॉस्टली भी नहीं है, अच्छा सा पॉकेट फ्रेंडली है, डब्बियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, 5-6 बार तो आराम से आप अपना फेशियल कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत अच्छे आपके लिए मैं वीडियोस लाने का सोच रही हूँ, प्लान तो कर रही हूँ, अगर भगवान ने साथ दिया तो बहुत अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए अपना प्यार इसी तरह बनाते रहें, प्यार को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बाबू नीनी के लिए रेडी हो चुका है क्योंकि 8 o'clock हो चुके हैं। तो हम फटाफट से हरिथ्वी को बेड क्लीन करके और इसके जो मेसअप इसने किया हुआ है मैं आपको शो करती हूँ, उसको क्लीन करके सोते हैं। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। सत श्री अकाल। देखते रहें हरिथ्वी बहल एंड मम्मा।